माँ की गोद में पला हर बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस माँ की उम्र कब ढल जाती है? जिस दिन बेटा अपनी पहली कमाई लेकर घर आता है, उस दिन माँ मुस्कुराती तो है, पर उसकी हथेलियों की दरारें, पैरों की सूजन और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसकी असली कहानी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने छोटे से बेटे को पालने के लिए खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खो दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। ना ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना कोई बड़ी जमीन जायदाद, बस एक छोटा सा कच्चा घर और उसकी दुनिया, उसका 5 साल का बेटा सोनू। सोनू की आंखों में मासूमियत थी और कमला की आंखों में जिम्मेदारी। सोनू के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 2 साल का था। एक हादसा और कमला की दुनिया बदल गई। उस दिन के बाद कमला ने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अब रोने का समय नहीं था। अब उसे माँ के साथ साथ बाप भी बनना था। कमला रोज सुबह 4 बजे उठती, सबसे पहले चूल्हा जलाती। आटे में पानी डालते वक्त उसकी अंगुलियां ठंड से कांपती, पर उसके होठों पर एक ही शब्द होता, मेरे बेटे को भूखा नहीं सोने दूंगी। वो खेतों में मजदूरी करने जाती, तेज धूप, पसीने से भीगा बदन, हाथों में छाले, लेकिन मन में एक ही तस्वीर, सोनू स्कूल की ड्रेस पहनकर पढ़ाई करता हुआ। गांव वाले अक्सर ताने मारते, अरे कमला, इतना पढ़ाकर क्या करेगी? मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। कमला मुस्कुरा कर कहती, मेरा बेटा मजदूर नहीं बनेगा, वो अफसर बनेगा। लोग हंसते थे, लेकिन एक माँ का विश्वास कभी नहीं हंसता। कई दिन ऐसे होते जब घर में सिर्फ 2 रोटियां बनती। कमला कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। सोनू मासूम था, उसे क्या पता कि माँ का पेट भी भूखा है। रात को जब सोनू सो जाता, कमला चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरती और फुसफुसाती, भगवान मेरे हिस्से की खुशियाँ भी इसे दे देना। उसकी आंखों से आंसू टपकते, पर वो आवाज़ नहीं करती, कहीं उसका बेटा जाग न जाए। एक दिन स्कूल से खबर आई, फीस जमा नहीं हुई तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में एक भी रुपया नहीं था। उसने अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की पायल निकाली और बाजार में बेच आई। जब पैसे लेकर स्कूल पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे। फीस जमा करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व था। वापस घर आई तो सोनू दौड़कर गले लग गया, माँ, मैं बड़ा होकर आपको सोने की पायल दिलाऊंगा। कमला हंस पड़ी। उसे पायल नहीं चाहिए थी, उसे अपने बेटे का भविष्य चाहिए था। एक बार कमला को तेज बुखार हो गया, शरीर तप रहा था, लेकिन अगले दिन भी वो खेत में काम करने चली गई। साथ काम करने वाली औरत ने पूछा, इतनी तबीयत खराब है फिर भी आई हो? कमला बोली, अगर मैं नहीं गई तो आज मेरे बेटे की कॉफ़ी कौन खरीदेगा? माँ की ममता के आगे बीमारी भी छोटी पड़ गई। साल बीतते गए, सोनू पढ़ाई में होशियार निकला। एक दिन स्कूल में उसे पूरे जिले में पहला स्थान मिला। मुख्य मंच पर उसका नाम पुकारा गया। जब पुरस्कार लेने गया तो बोला, ये इनाम मेरी माँ के लिए है, जिन्होंने खुद भूखा रहकर मुझे पढ़ाया। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठी। कमला पीछे खड़ी रो रही थी। आज उसके आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। सोनू ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की ठानी। कमला डर रही थी, पर उसने बेटे के सपनों को अपने डर से बड़ा माना। शहर भेजते वक्त उसने बस इतना कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनना, पर अच्छा इंसान जरूर बनना। सोनू ने माँ के पैर छुए, माँ, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। शहर जाने के बाद सोनू पढ़ाई में लग गया। फ़ोन कम आने लगे। माँ हर शाम दरवाजे पर बैठती, सोचती, आज कॉल आएगा। कभी कभी कॉल आता भी, 2 मिनट की बात, हाँ माँ सब ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कमला फ़ोन रखने के बाद घंटों उसकी आवाज़ को याद करती रहती। सालों की मेहनत रंग लाई। सोनू ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। वो अफसर बन गया। पूरा गांव इकट्ठा था। गाड़ी घर के सामने रुकी। सोनू उतरा, साफ सुथरा सूट पहने, गले में आईडी कार्ड। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा बेटा अचानक बड़ा हो गया हो। सोनू दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ, आपका सपना पूरा हो गया। कमला के होठ कांप रहे थे। नहीं बेटा, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। सोनू ने माँ के हाथ देखे, दरारों से भरे हुए, पैरों में सूजन, कमर झुकी हुई। उसे याद आया, जब वो सोता था तब माँ जागती थी, जब वो खाता था तब माँ भूखी रहती थी, जब वो हंसता था
तब माँ अपने दर्द छुपा लेती थी। उस दिन सोनू रो पड़ा। दोस्तों, हर माँ कमला जैसी ही होती है। वो दिखाती नहीं पर सहती बहुत है। वो मांगती नहीं पर देती सब कुछ है। जिस दिन माँ नहीं रहती उस दिन समझ आता है घर की असली नींव कौन थी। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उसके पास जाकर बैठिए, उसके हाथ पकड़कर कहिए, माँ आपने जो किया है मैं कभी चुका नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है, वो है माँ। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो ये कहानी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर माँ को उसका सम्मान मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।